ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरु नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठ श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हमने चर्चा किया था इस श्लोक पे और 7वें नंबर श्लोक को भी कंप्लीट किया था। यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि जब नारद मुनि से इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, श्रुत्वा चैत त्रिलोकज्ञ वाल्मीकिर् नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र प्रविष्टो वाक्यम अब्रवीत्। इस प्रकार से वाल्मीकि मुनि के प्रश्नों को सुन करके शिला नारद देव जो है हमको बोलते हैं, श्रूयताम, कि आप ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं भगवान रामचंद्र के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक बात बहुत विशेष है, और ये श्लोक 7वां नंबर, कल हमने इस पे थोड़ा सा चर्चा किया था। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा गुणे वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। फिर से यहाँ पे बोल रहे हैं। तो पिछला श्लोक वाल्मीकि मुनि के द्वारा रचित किया गया है, जिसमें वो थर्ड पर्सन के रूप में बोल रहे हैं कि वाल्मीकि ऋषि ने नारद मुनि को जब प्रश्न पूछा तो इस प्रकार से उनके प्रश्नों को सुन करके प्रहृष्टा, पूर्ण रूप से प्रसन्न चित्त, आनंद में आके, उत्साह में आके, यानी एक्सटेसी उत्पन्न हो गई। और उसके द्वारा उस भाव में नारद मुनि बोलते हैं कि ध्यान से सुनिए। तो ध्यान से सुनने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि भगवान के दिव्य गुण है। और जो स्थिति का वर्णन किया गया है प्रहृष्टा, हम ऐसा ही भागवत में भी सुनते हैं कि जब विदुर विदुर जी उद्धव से मुलाकात करते हैं, जब उद्धव भगवान कृष्ण से प्रभास क्षेत्र में मिलके आते हैं, प्रभास क्षेत्र में भगवान कृष्ण उद्धव को भागवत सुनाते हैं, और उसको उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है। उद्धव गीता के उद्धव जी को पूरा बताते हैं अपने शुद्ध भक्ति के बारे में, अपने बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपने नाम रूप दिव्य पुण्य लीलाओं के बारे में बताते हैं भगवान। और उसको सुन के जब निकलते उनको आदेश प्राप्त होता है कि आप बद्रिक आश्रम जाइए। उस आदेश को प्राप्त करके हृदय में बहुत ही विरह की भावना रखते हुए और ना चाहते हुए भगवान के संग को छोड़ करके उद्धव जी निकल पड़ते हैं भगवान के आदेश का पालन करते हुए बद्रिक आश्रम की तरफ। और यहाँ पे भगवान अपनी तरफ से पूरी तरफ से प्लानिंग करके इस संसार में हर चीज वाइंड अप करके भगवान निकलने का प्लान कर लेते हैं अपने स्वधाम उपगत, अपने धाम को जाने के लिए। तो रास्ते में विदुर जी मिलते हैं, और विदुर जी फिर पूछते हैं भगवान के बारे में। तो उद्धव जी पूरा उनको वृतांत सुनाते हैं किस प्रकार से सारे यदुवंशियों का विनाश करने के बाद भगवान स्वयं अभी प्लान कर रहे हैं इस संसार को छोड़ करके अपने धाम को वापस जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था या जो भी उनका उद्देश्य था आने का, वो कंप्लीट कर लिया। और आखिरी समय में उन्होंने आपका स्मरण किया। विदुर जी जब ये सुनते हैं तो बहुत ही वो रोने लग जाते हैं, और उनको बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। एक्सटेसी, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं कि मेरे जैसे तुच्छ जीव को, इस संसार में असंख्य जीव आत्माएं, और भगवान ने मुझे याद किया। इस भाव को ये सोच के विदुर जी बहुत आनंद में आ जाते हैं। फिर विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कुछ भगवान के बारे में। तो जैसे विदुर के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उद्धव को भगवान के समस्त नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण हो जाता है, और वो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए समाधि में चले जाते हैं। अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाता है, और वो जो है रोने लगते हैं। और इस प्रकार से फिर अपने आप को वापस से स्थापित, स्टेब्लिश करके एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में लाने के बाद विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो उत्तर तो बाद में देंगे, और उनको भगवान कृष्ण का स्मरण आ जाता है। तो उस उत्साह में, अति उत्साह में वो भगवान के सारी बाल लीलाओं से लेकर के वृंदावन, मथुरा, द्वारका की सारी लीलाओं को पूरा संक्षेप में वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान के बारे में जब कोई प्रश्न पूछता है तो वो भक्त जो है अत्यंत प्रसन्नचित हो जाते हैं,
और भगवान का गुणगान करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, और उस भाव में वो बोलते हैं कि आप ध्यान से सुनिए। तो नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि को बोल रहे हैं कि आप ध्यान से सुनिए भगवान के दिव्य गुणों का, जैसा मैं यहाँ पे वर्णन कर रहा हूँ। बहवो दुर्लभास चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा, कि आपके द्वारा जितने भी प्रकार के इन गुणों का वर्णन किया गया है, बहुत सारे भगवान के दिव्य गुणों को, तो उनका तथा अन्य और भी गुणों का मैं वर्णन करूंगा। मुने वक्ष्यामि अहम बुद्ध्वा, हे मुनि मैं बोलूंगा, बुद्धवा उसको समझ करके आप उसको श्रूयताम नरः, बहुत ध्यान पूर्वक उसको सुनिए। तो ये वाल्मीकि नारद मुनि के द्वारा जो वाल्मीकि ऋषि को इस प्रकार का रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या आदेश समझिए, रिक्वेस्ट समझिए, जो भी है, तो वो उनके द्वारा हमको, हमारे लिए भी किया जा रहा है कि हमको भी जब भगवान रामचंद्र के बारे में ये कथा प्रारंभ हो रहा है, उनका वर्णन हो रहा है, हो चुका है एक्चुअली में, क्योंकि कथा का मतलब बस ये नहीं होता है कि भगवान ने क्या क्या लीला किया बस उसको सुन के हम बाकी हो गया कथा। कथा का मतलब होता है भगवान से संबंधित जो भी वार्ताएं हैं। अभी भगवान की रामायण, भगवान रामचंद्र का प्राकट्य, फिर उनके दिव्य लीलाएं, गुण रूप नाम, इनका भी प्राकट्य किस प्रकार से इस नारद वाल्मीकि ऋषि के संवाद के द्वारा हो रहा है, तो उसमें भी वो भी एक कथा का भाग होता है। तो वाल्मीकि ऋषि के माध्यम से हम सबके लिए ये रिक्वेस्ट है, या आदेश है उनके द्वारा कि हम भी ध्यान पूर्वक भगवान की इन लीलाओं को श्रवण करें, ताकि हम भी उसी उत्साह और दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकें जो स्पीकर है, वक्ता है, वो खुद उसको प्राप्त कर रहे हैं। नारद मुनि चाहते हैं कि जिस दिव्य आनंद को, भगवान के दिव्य गुणों को सुन करके, समझ करके, फिर उनको बोल करके जो मुझे भगवान के प्रति प्रेम और आकर्षण प्राप्त हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप भी उसको एक्सपीरियंस करें। जैसे पिछले श्लोक के तात्पर्य में ऑलरेडी वर्णन किया गया है कि नारद मुनि ने 100 करोड़ श्लोकों में भगवान रामचंद्र के बारे में श्रवण किया था ब्रह्मा जी के मुख से। इसका मतलब ये है कि अभी देखिए वाल्मीकि ऋषि प्रश्न पूछ रहे नारद मुनि को, जब ऑलरेडी भगवान रामचंद्र वहां पे थे अयोध्या में, तब प्रश्न पूछा जा रहा है, भगवान राम के गुणों का वर्णन पूछ रहे हैं। यानी नारद मुनि पहले से ही सुन चुके हैं 100 करोड़ों की रामायण, ब्रह्मा जी के मुख से सुन सके। यानी भगवान रामचंद्र से प्रतीत होता है कि भगवान रामचंद्र के आने के पूर्व ही रामायण सुन चुके हैं वो। यानी भगवान रामचंद्र की जो लीलाएं हैं, रामायण, ये सनातन है। ये केवल ऐसा नहीं कि त्रेता युग में ही प्रकट हुआ है, वाल्मीकि ऋषि के द्वारा तो ये वापस से इसको प्रकट किया गया है इस पृथ्वी लोक में 24,000 श्लोक के माध्यम से। और नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि को कितना सुनाया, वो भी जरूरी नहीं कि 24,000 श्लोक ही, क्योंकि देवताओं को और जो उच्च स्तर, आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, उनके लिए भगवान की लीलाएं अनंत होती है। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो प्राप्त किए हैं वही चीज नारद वाल्मीकि ऋषि को देना चाहते हैं, और इसी भाव में वो उनको बोले ध्यान से सुनिए। और इसी भाव में बाकी अन्य भी जो वक्ता होते हैं कई बार अपने श्रोताओं को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो वक्ता होते हैं उनको कुछ अगर थोड़ा बहुत जो साक्षात्कार होता है, जितना भी होता है, तो साक्षात्कार से जो उनको भगवान के प्रति भक्ति में आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलता है, और फिर भक्ति को सेवा करके, भगवान के प्रति जो निस्वार्थ भाव से सेवा करके जो उनको कुछ दिव्य रस मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, तो वो चाहते हैं कि ऐसी अनुभूति जो श्रोतागण है वो भी प्राप्त करें, और इसीलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ध्यान पूर्वक आप श्रवण करिए। इस प्रकार से ध्यान पूर्वक अगर कोई श्रवण करता जाता है तो निश्चित रूप में वो भी भगवान की दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ये तात्पर्य पढ़ रहे थे कि in order to point out that his answer is not inappropriate and that he understands Valmiki's intentions, Narad Muni states this verse: the qualities of the Supreme Absolute Truth described in the Upanishads can possibly reside only in Lord Vishnu, and not in any other worshipable deity who also cannot be referred to as the Purusha. This conclusion is also in line with the teachings of the four-faced Brahma. Therefore, Narada Muni concluded that such qualities can only be found in Lord Vishnu. यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि जो उत्तर आपके जो प्रश्न है वो भी बहुत ही उचित प्रश्न है, और जो उसके उत्तर में जो देने वाला हूँ, जो कि मैंने ब्रह्मा जी से सुन के मैं आया हूँ भगवान की दिव्य लीलाओं
क्वालिटीज, गुणों के बारे में, जो केवल और केवल आपने प्रश्न पूछा कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं संसार में जिनके पास ये सारी दिव्य गुण है। तो वास्तव में ऐसे केवल और केवल एक ही महापुरुष है, या केवल पुरुष जो बोल सकते हैं, वो है भगवान विष्णु, भगवान नारायण। और तो उनके बारे में ही वर्णन किया जा रहा है, किया जाएगा। तो इसलिए उसके जो उत्तर है वो पूरी तरह से एप्रोप्रिएट है, उचित है, तो इसलिए भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। बहव, यहाँ पे बहव शब्द आया, बहव दुर्लभाश्च एव, बहव बहुत सारे, बहव मतलब बहुत सारे गुणों का वर्णन कर चुके हैं वाल्मीकि ऋषि प्रश्न के माध्यम से। और दुर्लभा, दुर्लभा मतलब कि बहुत दुर्लभ है, किसी मनुष्य और देवता की बस की बात नहीं इन गुणों को धारण कर पाना। इसलिए बहवा शब्द का व्याख्या करने, बहवा इंडिकेट्स दैट द सुप्रीम बीइंग possesses several qualities including those that Narada will describe that have not been inquired about by Valmiki. Each quality is also understood in depth, that each transcendental quality of the supreme personality of Godhead is unbounded in depth is indicated in the Shruti. श्रुति में भी इसका व्याख्या किया गया है। तैत्तरीय उपनिषद 2.4, तैत्तरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय का चौथे श्लोक में ये वर्णन पाया जाता है कि वह मतलब कि जो सुप्रीम बीइंग परम ब्रह्म है वो निर्गुण नहीं है। निर्गुण है ऑफ कोर्स, शास्त्रों में जहाँ पे निर्गुण बोला गया है, निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि उनके पास कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ है कि इस भौतिक संसार की जो 3 गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुणों से अप्रभावित है भगवान। ये 3 गुण उनमें विद्यमान नहीं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इस भौतिक प्रकृति की। इसलिए उनको शास्त्रों में ये उनकी दिव्यावस्था के बारे में कुछ समझाने के लिए हमको बताया गया है शास्त्रों में, उपनिषदों में कई जगह, कि भगवान निर्गुण है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं निर्गुण मतलब कोई गुण ही नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस श्लोक में क्लियरली नारद मुनि बोल रहे हैं, बहव दुर्लभाश्चैव, कि बहुत सारे गुण हैं और कितने अनंत अनंत गुण हैं भगवान के, लेकिन सबके सब वो कैसे दिव्य हैं। तो जितने वाल्मीकि ऋषि पूछे वो तो बताएंगे, और उसके अलावा भी और अन्य कई गुणों का वर्णन करने वाले हैं डेप्थ में। और इस बात की पुष्टि उपनिषद में की जा रही है, यतो वाचो वर्तन्ते प्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। The supreme Brahman is he about whom words cease to describe and whom the mind cannot reach. One who realizes the bliss of that supreme Brahman has no fear whatsoever. तैत्तरीय उपनिषद में ये बताया गया कि परम ब्रह्म वो है जिनके 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 बारे में पूर्ण रूप से शब्द व्याख्या नहीं कर सकते, यानी A to Z या काका गाघा से लेकर के जो जा अज्ञा ज्ञा तक जितने भी लेटर्स हैं, उनके माध्यम से कोई भी परम ब्रह्म के सारे गुणों का वर्णन नहीं कर सकता है। इसका मतलब है वो अनंत है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि जब शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि परम ब्रह्म को शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, मन से नहीं समझा जा सकता, तो इसका मतलब वो निराकार है, निर्गुण है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भौतिक संसार के जो शब्द हैं वो कम पड़ जाएंगे भगवान परम ब्रह्म के अनंत गुणों का वर्णन करने के हेतु, क्योंकि उनके अनंत गुण हैं। और एक एक गुण कैसे हैं, उनमें डेप्थ है, गहराइयां इतनी ज्यादा है कि करोड़ों करोड़ों समुद्र को भी एक साथ अगर लगा दिया जाए तो भी गहराई खत्म नहीं होगी, एक एक गुण की बात करें तो, बाकी अनंत गुणों का। तो इसलिए बोला गया है कि शब्दों से उनको अच्छे से समझ नहीं सकता, कोई व्याख्या नहीं कर सकता उनके गुणों का, ये प्रयास बस किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो, हम तो मनुष्य हैं पृथ्वी के, हमारे जितनी बुद्धि की क्षमता है, जितना हमारे पास समय है, जितना हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए 24,000 श्लोकों में भगवान रामचंद्र का गुणों का वर्णन किया जा रहा है। लेकिन देवता लोग ब्रह्म लोक में वो ज्यादा समझ सकते हैं, इसलिए वो लोग 100 करोड़ों का रामायण पढ़ते हैं। अब कौन जानता है कि अगर साकेत धाम अगर गए आप, वैकुंठ में, अयोध्या धाम, तो वहां पे 100 करोड़ श्लोक तो क्या, 100 अरब खरब खरब श्लोक से भी ज्यादा श्लोक होंगे। वो तो नित्य सनातन धाम है। तो कैसे कोई बोल सकता है कि भगवान में कोई गुण नहीं? ये तो पूरी तरह से मूर्खता होगी, और ये भौतिक मन भी भगवान को समझ नहीं सकता है। ये है भगवान की असीमित असीमित शक्ति, असीमित गुणों का ये प्रभाव है। दिस मंत्र इज अबाउट द ब्लिस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और इस मंत्र में साफ साफ बताया गया है कि भगवान को जो रियलाइज करते हैं, उस भगवान के दिव्य
आनंद को भी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उनका सारा समस्त जो है दुख, जो भय है, नष्ट हो जाता है। तो भगवान का जो ब्लिस है, आनंद है, which is so extensive that even words and thought cannot reach it, and one who realizes it has no more fear. वो इतना इतना विस्तार है उसका कि शब्द और मन के द्वारा उनको पहुंचा नहीं जा सकता, उनको समझा नहीं जा सकता है, यानी पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है। यहाँ तक कि अनंत शेष भी, जिनके हजारों हजारों फन है, वो अपने निरंतर भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको शेष नहीं मिल रहा है, इसलिए उनका नाम अनंत शेष हो गया। अनंत काल से वो भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शेष नहीं पा रहे हैं, यानी अंत नहीं पा रहे हैं, इसलिए अनंत शेष उनका नाम पड़ गया। क्योंकि भगवान के और एक और विशेषता है भगवान के दिव्य गुणों की। एक तो भगवान के दिव्य गुण जो है वो असीमित है, अनलिमिटेड है, और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति प्रयास भी करे, चलो अनलिमिटेड भी है, तब भी मैं सनातन काल में बस गुणगान करता रहूंगा तो शायद पहुंच जाऊं, जैसे अनंत शेष प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई एक गुणों दो गुणों का वर्णन कर देते हैं, तो उतने समय में और हजारों हजारों नए नए गुण, दिव्य गुण और भगवान के प्रकट होते रहते हैं, क्योंकि भगवान करोड़ों करोड़ों अवतार लेते रहते हैं और लीलाएं करते रहते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल। This is an indication that such is the case with other features and qualities of the Supreme Lord. This is also stated by Sri Yamunacharya. यामुनाचार्य कौन हुए? श्रीला रामानुजाचार्य के गुरु हुए, तो वो भी भगवान के इन दिव्य गुणों के बारे में बोलते हैं। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे दिव्य गुणों का वर्णन किया गया, उसी प्रकार से हर चीज, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाएं, सब कुछ समझना चाहिए, उसी कैटेगरी के हैं, दिव्य हैं और असंख्य हैं, असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं। भगवान के नाम भी अनंत है ना? हरि अनंता, हरि नाम अनंता, हरि कथा अनंता, हरि रूप अनंता, हरि गुण अनंता। भगवान हरि के सब कुछ अनंत है ना? तो इसलिए भगवान के अनंत नाम होते हैं, तो सारे नामों में उतनी ही शक्ति है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रापि निमिता स्मरणे न काल बोलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ऐसे मूर्ख होते हैं जो इसको गलत समझते हैं। पता नहीं कैसे गलत समझते हैं, भगवान ही जाने। लेकिन जब वो ऐसे शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान के अनंत गुण है, अनंत नाम है, तो वो सोचते हैं इसका मतलब उनका कोई नाम नहीं, कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है ना? ये तो मूर्खता है। जब बताया जा रहा है क्लियरली, वैदिक मंत्रों में बताया जा रहा है, उपनिषदों में बताया जा रहा है कि भगवान के अनंत अनंत रूप है, अनंत 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 नाम है, अनंत गुण है, तो कोई इसको कैसे ये बोल सकता है कि इसलिए भगवान के कोई नाम नहीं है, इसलिए भगवान का कोई गुण नहीं है। और जहां पे भी जिस भी वैदिक मंत्र में ऐसा बताया गया ना, रूपमस्य ऐसा करके वैदिक ऋग्वेद में बताया गया है, जो एक व्यक्ति है उसको मिसकोट करता है, तो वहां पे जब ये बताया गया है ना रूपमस्य, कि उनका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, तो भौतिक एक पर्टिकुलर रूप नहीं है इस भौतिक संसार का, उनके अनंत रूप है और वो सब के सब दिव्य है। तो दिव्यता, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की दिव्यता को समझाने के लिए, क्योंकि हम भौतिक प्रकृति में फंसे हुए हैं, तीन गुणों में फंसे हुए हैं, हम दिव्य चीज क्या होती है हम जान नहीं सकते हैं। इसलिए नेगेशन, नैति 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 सिद्धांत के द्वारा ना इति ना इति, मतलब ये ना तो सतुगुण है, ना तो रजगुण है, ना तो तमोगुण है, ना तो काला है, ना गोरा है, ना ये है ना वो है। इस प्रकार से भौतिक परिकल्पना से हमको हटाने के लिए कि भगवान के सारे नाम रूप गुण और लीला पूर्ण रूप से दिव्य है, इस चीज को हमारे दिमाग में बैठाने के लिए कि कहीं हम ये गलती न कर बैठे कि भगवान के दिव्य नाम रूप गुण और लीलाओं को हम कहीं भौतिक न समझ बैठे। इसलिए उपनिषदों और वैदिक मंत्रों में बताया गया है ये सब। इस प्रकार के मंत्र पाए जाते हैं जहाँ पे कि भगवान निर्गुण है या निराकार है या अरूपस है, यानी भौतिक गुण नहीं है, भौतिक आकार नहीं है, भौतिक रूप नहीं है। इस बात की पुष्टि कैसे होती है? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों और वैदिक मंत्रों में कई जगह पे ये भी बताया गया कि उन्हीं भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत गुण हैं और कई आकार हैं, कई रूप हैं। ये भी बात, दोनों चीज है ना। तो अगर दोनों चीज एक ही ग्रंथ में हमको प्राप्त हो रहा है, तो फिर उसको रिकॉन्साइल कैसे करेंगे? रिकॉन्साइल इस प्रकार से ही किया जा सकता है, और केवल जो वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, वही उसको परफेक्ट तरीके से अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, समझा सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज अगर कोई मूर्ख व्यक्ति बोलेगा कि देखो लिखा है भगवान निर्गुण है, निराकार है ना, न रूपमस्य लिखा हुआ है, इसका मतलब भगवान निराकार है, भगवान बस ज्योति है, ब्रह्म है, निराकार है,
उनके पास कोई रूप रंग नहीं है, कुछ नाम रूप को लीला नहीं है। तो फिर आप उसी उपनिषद में और मंत्रों में जो बताया गया है कि अनंत अनंत रूप अनंत गुण है, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फिर वहां पे उनका बोलती बंद हो जाता है। वास्तव में वो लोग फिर उन श्लोकों को कोट भी नहीं करते हैं। वो केवल ऐसे ही श्लोक को पकड़ेंगे जहाँ पे भगवान न इति सिद्धांत को बताया गया है कि भगवान के रूप भौतिक नहीं है, भगवान के नाम भौतिक नहीं है, भगवान का आकार भौतिक नहीं है, भगवान के गुण भौतिक नहीं है। तो इसी को स्पष्ट करने, इसी को बोलने के लिए उपनिषदों के वाक्यों में निर्गुण निराकार और ये सब न रूपमत से बताया गया है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो कभी भ्रमित नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग प्रामाणिक आचार्यवान पुरुषो वेदा, वो प्रामाणिक आचार्यों के शरण में रहते हुए भगवान का बारे में जानते हैं, इसलिए वो लोग फॉर्चुनेट हैं। आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो आचार्यवान है, जिनके पास प्रामाणिक आचार है, शुद्ध भक्त का जो शरण ले रखे हैं, वास्तव में वही जानते हैं इन वैदिक ग्रंथों, वैदिक साहित्यों, उपनिषद और वैदिक मंत्रों का जो सार है, निचोड़ है, जो अर्थ है, वही जान सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल और इसमें इस तात्पर्य में और भी बहुत कुछ अच्छा वर्णन किया गया, हम लोग कल और इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा ये मैं प्रयास करता हूँ वैसे, क्योंकि रात्रि का समय है तो राम कथा, बट ये भी राम कथा है, हमको समझना चाहिए। जब तक हम भगवान रामचंद्र के बारे में, उनके दिव्य अवस्था को नहीं जानेंगे, तब तक हम वास्तव में उनके जो आने वाले नाम रूप गुण लीला है, उनका हम आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भले थोड़ा सा टेक्निकल आपको लगे, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे आप अगर सुनते जाएंगे तो ये सारी चीजें क्लैरिफाई होती जाएंगी। क्योंकि ये विषय वस्तु बार बार आएगा, चाहे वो भागवत लीजिए, गौर कथा लीजिए, रामायण लीजिए या भगवत गीता लीजिए, सब में एक ही सिद्धांत को पहले स्थापित किया है। हमारे जितने भी आचार्य हैं, वाल्मीकि मुनि हो या भगवान कृष्ण स्वयं हो, गौर कथा में कविराज गोस्वामी हो या भागवत कथा में शुद्ध गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, ये सब प्रामाणिक आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने सबसे पहले भगवान के तत्व का निरूपण किया, सिद्धांत का निरूपण किया है। तो हमको भी उससे बचना नहीं चाहिए, हमको उसको पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।